हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइव विद खुशी। तो आज मैं और खुशी तैयार होकर जा रहे हैं एक लेडी संगीत में। स्कूल से आने के बाद हम बहुत ही जल्दी सुपरसोनिक स्पीड से तैयार हुए, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल अब ज़रा देर के हो गए हैं और हम लेडी संगीत पे टाइम पे पहुंचना चाहते थे। लेकिन हमारा प्लान जो है वो थोड़ा सा फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे शहर में वीआईपी विजिट था, यानी सीएम का विजिट था। तो थोड़ा सा हम जाम में फंस गए, लेकिन लकीली हम जो इवेंट है या जो जगह है जहाँ पे हमें पहुँचना था, टाइम पर पहुँच गए और जाते ही ट्रेडिशनल तरीके से हमारा वेलकम हुआ। और जब हम वहाँ पहुँचे लेडी संगीत में, तो यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे डांस हो रहे थे। ये जो लेडी संगीत है ना, ये हमारे मेरे साथ जो मेरी कोलीग है उनका है। और खुशी यहाँ पे आने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि यहाँ पे उसकी फ्रेंड या क्लासमेट भी कह सकते हैं, वो दोनों ही है। तो अनाया आने वाली थी एंड यहाँ पर खुशी अनाया का डांस बिल्कुल सामने से बैठ कर देख रही है, और वो भी ब्राइड के बगल में, ब्राइड टू बी के बगल में, और सब लोग उनका डांस देख रहे हैं। तो खुशी वहाँ से बैठे बैठे भी डांस कर रही है, बहुत खुश है अपनी फ्रेंड को डांस करते हुए देख के। तो यहाँ पर आज हम आए हैं उसके लेडी संगीत को अटेंड करने के लिए, और बच्चों ने यहाँ पे फुल ऑन मस्ती करी। खुशी किनारे से भी खड़े होकर डांस ही करी थी, इसके पैर ज़मीन पे रुक ही नहीं रहे थे। जितने भी सॉन्ग्स थे एक से बढ़कर एक प्यारे प्यारे। और उसके बाद फिर इन दोनों फ्रेंड्स ने या दोनों क्लासमेट्स ने मिलकर भी एक बहुत प्यारा सा डांस किया। तो बच्चों का ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है डांस का देखकर, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये डांस स्टेप देख के थोड़ा थोड़ा जो पहाड़ के गाने जानते हैं, पहाड़ी गाने जानते हैं, उनको पता चल गया होगा कि कौन सा डांस है। तो ये दोनों प्यारी सी डॉल्स ने बहुत ही प्यारा डांस किया, और इनका डांस इतना प्यारा था कि मैं थोड़ी देर तक भूल गई, और वहाँ पे ग्रुप फोटोग्राफ्स खिंच रही थी हमारे स्टाफ की। मैं तो उसको भी अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इनकी वीडियोस बनाने में बिजी थी। तो यहाँ पर से ये लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बच्चे। और फिर बच्चों के बाद आ गई थी बड़ों की बारी। तो हम बड़ों ने खूब डांस किया। हम सब एक ही स्कूल में जॉब करते हैं, हम सब टीचर्स हैं। बड़े कम मौके मिलते हैं जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक ही किसी फंक्शन को अटेंड करते हैं। तो आज मौका था कि हम सारे के सारे कोलीग्स एक साथ खूब नाचे। एक्चुअली हम सच में बहुत नाचे, बड़ा ही मज़ा आया। और एक से एक बढ़िया डांस स्टेप्स, डांस मूव्स। तो यहाँ पर सबने मिलके की खूब मस्ती, और जो डांस करके मज़ा आ रहा था ना कि पूछे मत। लग रहा था कि बस म्यूज़िक बजता जाए और हम डांस करते जाएं, और बस ऐसे ही हम मस्ती करते जाएं। बच्चे अपना अलग एंजॉय कर रहे थे, बड़े अपना अलग डांस कर रहे थे। और आजकल मैंने देखा है फिर से पुराने गानों का फैशन आ गया है। ऐसे ऐसे पुराने गाने की क्या बताऊँ। अब जैसे एक गाना ऐसा था, गाने तो हम नहीं डाल सकते, लेकिन एक्शन और मूवमेंट्स देख के आपको मालूम चल जाएगा कि ये कौन सा वाला डांस हो सकता है। ये गोविंदा का एक बड़ा ही हिट नंबर था, जिसमें वो किसी डिस्को में जाने के लिए और होटल में खाने की बात कर रहा है। तो हम लोगों ने सारे डांसेस किए, और आप चेहरे देखो क्या मज़ा आ रहा है, एक से एक प्यारे सॉन्ग्स, और उस पर ये हमारे हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे। यहाँ पे मैं अपनी एक और कोलीग के साथ खूब स्टेप्स मैच कर करके डांस कर रही हूँ। मैं हार्डली डांस करती हूँ, मैं डांस ज़्यादा पसंद नहीं करती करना, लेकिन जब करती हूँ तो फिर पूरा एंजॉय करती हूँ। और ये आंटी जी भी आ गई थी हमको ज्वाइन करने के लिए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो डांस फ्लोर है वो हमें डांस करते देखकर बाकी लोग भी आए, और डांस फ्लोर पूरा भर गया था। बड़ा ही मज़ा आ रहा था डांस करने में। और फिर यहाँ पे बच्चे भी मेरे पास आ गए, और मैंने बच्चों के साथ भी डांस किया। एक डांस मैंने जीविशा के साथ किया। जीविशा को कुछ अलग ही टाइप का डांस चल रहा था, जो कि बिल्कुल ही डांस म्यूज़िक के ऑफ बीट जा रहा था। लेकिन जो भी है, बच्चा इंजॉय कर रहा है, कूद कूद के नाच रहा है। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था मेरे को अपने बच्चे को देख के। एंड यहाँ पर हम माँ बेटी ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि जब हमें क्या कहते हैं, जाने का याद भी आया कि हमें वापस भी जाना है। और जैसा कि वीआईपी मोमेंट है आज शहर में, तो फिर से वापस ट्रैफिक जैम में हम फंस सकते थे। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई अब चल के थोड़ा सा हमको पेट पूजा भी कर लेनी चाहिए। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, ये तो आने को बिल्कुल राजी नहीं हो रहे थे। तो फिर वापस इन्हें किसी तरह से बहकाया, फुसलाया, और कोशिश करी गई इनको वापस बाहर ले जाने की, जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन फाइनली हम ये कर पाए। और फिर बाहर आके जोशा ने देखा कि लॉन कैसा है। उसने लॉन का पूरा एक राउंड लिया, देखा। और ये ना जो जगह है, इसका नाम है अतिथि रेस्टोरेंट। और नाम से आपको लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के साथ एक फंक्शन हॉल भी है, और साथ में एक पार्टी लॉन भी है। तो अगर आप कुछ लिमिटेड लोगों के लिए कोई फंक्शन करना चाहते हैं, 100, 150, 200 लोगों तक का, तो आप इसको बुक करवा सकते हैं। ये अच्छा है, वेल मेंटेन है। और जो बेस्ट थिंग मुझे यहाँ की लगी वो ये थी कि यहाँ पे जो खाना था ना, वो बहुत ही टेस्टी था।
आजकल अक्सर ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर भी हम जा रहे हैं तो खाना ना बड़ा मीठा मीठा सा बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनका स्नैक्स वाला पोर्शन था, चाहे उसमें टिक्की हो, गोलगप्पे हो, सभी का फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही था जैसे इंडियन चाट का जो फ्लेवर होता है वो होना चाहिए। तो ओवरऑल मुझे ये जगह सही लगी। अगर आपको बर्थडे पार्टीज़ करनी है, आपको मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, या आपको एक कोई छोटा फंक्शन रखना है, तो आप इस जगह को बुक कर सकते हो। ये जगह है रामपुर रोड पर और इसका नाम है अतिथि। तो ये 100 से 150 200 लोगों तक की गैदरिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। इनका हॉल भी अच्छा है और बाहर का लॉन वाला एरिया भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो अब वक्त आ गया था वापस घर जाने का, क्योंकि जो हमें टाइम लिमिट मिली थी वो पूरी हो गई थी, क्योंकि खुशी के पापा को भी एक और फंक्शन अटेंड करने जाना था। और जैसे ही घर जाने का नाम लिया, हमारी प्यारी खुशी रानी ने ऐसा वाला मुँह बनाया और इसका ये मुँह जो है ना, फेस जो देख के मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन जो भी है, बच्चे तो मन के सच्चे और भोले होते हैं, तो इनको हमने थोड़ा-सा बुद्धू बनाया और जैसे-तैसे बहका लिया घर वापस जाने के लिए। लौटते समय हमें कोई जाम नहीं मिला और हम टाइम से घर पहुँच गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।